5 बताया, इसमें क्या देखिए 5 व्रत आवे के 4 व्रत आवे, सब उन्हें करने हैं। किसी की इच्छा भी नहीं होगी, लेकिन और चाहे कितने भी नहीं रखे, लेकिन ये 5 के 6 जितने भी सोमवार आवे सब रखे हैं। लेकिन आप एक बात देखो, मेन किसके लिए? शिवरात्रि के लिए। इवन जितने आपने रास्ते में कावड़िए देखे हैं, ये जल लेकर आ रहे हैं, किस वजह से? भाई शिवलिंग पर चढ़ाना है। बिना जाने गंगा जल जो लेकर आए, गंगा क्या कर दे है? पवित्र कर दे है। ऐसा है कि मतलब जितने भी हमने बुरे कर्म करे, किसी का खून कर दिया, कोई दुखी रखा पूरे दिन, तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। क्या है? गलत काम करो, कुकर्म करो और गंगा जी में जाकर डुबकी लगाओ, सारे पाप धोगे, पवित्र बन गए हम। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा तो फिर एकदम जितने भी आज तक यो जो हमने ऐसा कलयुग बना दिया ना, कलयुग क्या होगा? काला युग एकदम, जो आत्माएं ने बना दिया, तो यो तो फिर ऐसा होता ही नहीं। गंगा के क्या है कि मैं भी ये जो पाप मेरे में छोड़ जाए हैं, तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात कि भाई आप पाप धोए है, तो वे सारे पाप तो फिर किस किस के? गंगा में रह लिए, है ना? तो आप जब डुबकी लगाने जाओगे तो दूसरे के पाप आप पर नहीं चढ़ेंगे, है ना? चढ़ेंगे नहीं, है ना? लेकिन देखो भक्ति मार्ग में के कहीं गंगा के क्या है कि मैं भाई इतनी पागल नहीं हूं, मैं बाबन कर दूं और इनके पाप इनने के ऊपर बरसा दूं, तो मैली हो जाऊंगी नहीं मैं, है ना? लेकिन देखो एक्चुअल में सही बात के है, यो जानन की किसी ने भी कदे कोशिश नहीं करी कि हम जो मंदिर में जावा हाँ, जो पूजा करा हाँ हम, है ना, वो किस वजह से करा हाँ? मेन चाहिए कि हमने शांति चाहिए। मेन क्या है? हर एक जो जीवात्मा है आज के टाइम में क्या चावे है? शांति चावे है ना? लेकिन देखो बात अब यूं है, हम मंदिर में गए, शिवलिंग पे गए, जल चढ़ाने के लिए दूध का के छोटा सा पार्ट, आप 1 लोटा दूध लेके जाओ, हो कदे ऐसा है पॉसिबल कि कति आपने प्योर नुका नु चढ़ा दिया हो? यहाँ जितने बैठे हैं देखो, आज तक मैं कहूँ इनमें तो ऐसा कोई नहीं होगा जो आपने डायरेक्ट यूं का यूं 1 लोटा दूध चढ़ा दिया हो, है ना? पानी लिया और 2-3 टपके इसमें डाल दिए, दूध तो मैं नुआया ही। 3 पत्ते ले लिए, किसके? बेल पत्र के, है ना? और 3 चढ़ावे हैं, 3 पत्ते ले लिए, वे चढ़ाया है। फल फ्रूट सारी चीज है, हमने वे चढ़ा दी। एक और चीज है, देखो आपने याद हो तो, कांटे की चीज के वो है, वो धतूरा, है ना, वो भी चढ़ाया हुआ है। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे लाइन में जो भाई हैं, जो कि देखो शिवरात्रि ना तो 100% जाओगे मंदिर में, जावे है ना, लाइन लागी रहे है, पीछे तार देके आवाज मारते रहे, जल्दी निकल ले, हमने लेट हो रहा है। हमने भी अंदर वाली के कहेगी ढंग से पूजा भी नहीं करने दे, एक के तो दिन मिले है। इवे एक बात आओ, वो सब जो हम चढ़ा रहे हैं उनका अर्थ के, जितनी आज तक हमने ये सब चीज जो हम चढ़ाते आए शिवलिंग पे, उसका अर्थ के है? शिवलिंग खावे है? नहीं खावे ना। कांटे का कोई उसमें उपयोग हो, पत्तियां का कोई उपयोग हो उसमें, पंडित क्या करेगा? आप एक बार बताओ, 10 जने भी अगर खड़े रहे हैं और एक सब ने चढ़ा दिया, तो कितना सब ज्यादा मटेरियल हो जाए है। पंडित ने 1 सेकंड लागे उठा को साइड में फेंक देगा। और जितना क्या है, जो भी और उसमें मूर्ति बैठी रहे हैं ना, जितनी स्थापित मूर्ति रहे हैं, बहुत सारी माता तो है, तू भी जल ले, तू भी जल ले, नुआन तो आए थे शिवलिंग ने, लेकिन नुआ दिए के और जितने बैठे हैं तू भी पवित्र हो ले, है ना, जल चढ़ा दिया। लेकिन देखो परमात्मा ने आके बताई है, हमने नहीं पता था, मनुष्य ने नहीं पता था, भक्ति मार्ग में अलग अलग कहानी बताई, लेकिन परमात्मा ने आकर बताई कि यो तुम जो सब कुछ मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो ना, इसका अर्थ तो समझ लो, तुम मेरे ऊपर चढ़ा के रहे हो। बेलपत्र के 3 पत्ते चढ़ावा है ना, तो किसका प्रतीक बताया परमात्मा ने? ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना, इनके नाम के भी 3 पत्ते चढ़े हैं। आपने देखा होगा शिवलिंग पे के 3 लाइन मिलेंगी, है ना, और फिर ऊपर एक क्या है? तिलक मिलेगा। मतलब क्या है? जो परमात्मा है वो उन सब से भी ऊंचा है। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर बताए वो क्या है? वो तो परमात्मा की रचना है। आप में तो किसी ने बेरा है 3 पत्ते क्या हमारी चढ़ा का हो ना, पहले पता था ना, ये तक हमने जानने की कोशिश करी और ना जानांगे आगे, है ना। इसने बताई, मना कर दिया, ऐसे चलता आया। लेकिन आगे देखो हम कांटे भी चढ़ाया है, और कितने मिले चाहे कि मैं ना, लेकिन जो चढ़ाना है ना कहीं तक भी लेकर आओ आप, उसने चढ़ाओगे। लेकिन परमात्मा ने क्या कही कि आज या जो दुनिया हमने ऐसी कर रखी है ना, इस कांटे की वजह से कर रखी है। और वो कड़वा भी हो, मीठा तो नहीं हो, है ना।
यो कड़वापन और यो जो काटे हैं ना, या दुनिया इस वजह से तो हमने कर रखी है, धतूरे की वजह से नहीं। यो जो जितनी हर एक आत्मा जो काली बन ली है ना, तमो प्रधान तमोगुणी बन ली है कलयुग पे आकर। परमात्मा ने बताई कि ये जितने भी अवगुण तुम्हारे अंदर हैं, कड़वापन जो है, काम है, क्रोध है, जो विकार है ना, ये सब तुमने मेरे पर चढ़ाने हैं। जो काटे हैं, जो हमारे अंदर जो काटे हैं ना, वो चढ़ाने हैं। आज आपने देखा होगा एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम रह रहा है, कितना अच्छी भावना, शुभ भावना रह रही है। मेरा नुकसान होना तो इसका तो मैं तो ट्रिपल हो, 3 गुना हो, है ना। मतलब कि इतनी हमने ज्यादा दुख मारते नहीं होगा। अगर पड़ोसी का कुछ नई चीज आ जाए ना, उसका ज्यादा दुख होगा, या नॉर्मल सी बात है। आज के टाइम में तो आपने देखा होगा, पड़ोसी भी छोड़ो, घर घर में क्या बना दिया, रावण बन रहे हैं, है ना। जो माँ बाप हैं वे बच्चा के लिए ठीक नहीं, और जो बच्चे हैं वे माँ बाप के लिए ठीक नहीं। हर एक घर में ऐसा कलयुग जो है, जो रावण है वो अब बहुत बड़ा हो चुका है। और परमात्मा ने ये काटे चढ़ाने बताए, इनका परमात्मा क्या करेगा। परमात्मा ने तो बताई है कि जो तुम्हारे अंदर ये जो विकार भरे पड़े हैं ना, ये जो काटे तुम्हारे अंदर जो भरे पड़े हैं, इन्हें मेरे ऊपर चढ़ा दो। लेकिन हम क्या कर आए, काटे तो लेकर आए और काटे वापस लेकर जा रहे हैं। फिर हमने चढ़ाया कि हमने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया, है ना। ये जितने विकार जो बताए, देखो शिवरात्रि गाई गई, शिव दिन तो नहीं गाया गया। जितने भी हम जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग एक आधे मना दे, वरना मन लागता नहीं, आपके तो मनते होंगे, हैं। देखो जितना भी बताए गए, जन्मदिन मनाए गए, है ना। तो जन्मदिन जन्म रात या जन्म रात्रि कोई कवे है, चाहे कोई भी रात में बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन फिर कहेंगे भाई इस दिन इसका जन्मदिन है। लेकिन देखो परमात्मा के आना के कहा, शिवरात्रि कहा। शिवरात्रि, शंकर रात्रि किसी ने कहा? बिल्कुल भी नहीं कहा, है ना। इस छोटू का मान लो कुछ भी है, इसका कल जन्मदिन है, तो हम कहेंगे भाई छोटू का जन्मदिन है। स्कूल में नाम होगा राहुल, तो हम कह देंगे राहुल का जन्मदिन है। लेकिन आप यूं बताओ, कदे हमने यूं कही शंकर रात्रि है? आज तक नहीं गई। क्यों? क्योंकि शिव और शंकर तो हैं अलग अलग, है ना। शिव जो है वो क्या बताया, शिवरात्रि, और रात्रि का अर्थ हमने क्या मान लिया, रात न आया, रात न मनावा हम, है ना। पूरे दिन पूजा पाठ करांगे, फिर रात न पूरा कहेंगे भाई ये व्रत खोल लांगे, जिसमें क्या बता दिया कि किस किस का मिलन होगा, पार्वती का क्या है, शिव जी का भक्ति मार्ग में बताया, शिव जी की शादी होगी, ब्याह होगा। लेकिन देखो उनका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो किसी ने नहीं जाना। सबसे पहले यूं समझो कि शिवरात्रि सही अर्थ में है कि परमात्मा ने बताई है कि जब यह धरती एकदम काली हो जाए, है ना, ये जो कलयुग है एकदम काला युग, तमो प्रधान जब इसमें हो जाए, हर एक जो आत्मा है वो काली बन पड़ी है, क्योंकि जिसके अंदर 5 विकार जो हैं वे जन्म ले हुए हैं। इसमें आप देखो, यहाँ पे दिखाया, देखो जो पूरी पृथ्वी है ना, यो पूरी पृथ्वी, और देखो पंजा में इसमें कैसे जकड़ रखी है, और ये किसका पंजा है, यो 5 विकारा का पंजा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन तक जकड़ रही है, और वो धीरे धीरे ये है अंत घड़ी पे वह आली। तो परमात्मा या जो एकदम काली रात हो, है ना, एकदम काली रात जो बताई गई, परमात्मा इस टाइम आवे है, जो सारी आत्मा रो रो न पुकारे, है ना, के कहे हैं जब दुखी हो जावे तो ए भगवान इन तो उठा ली, नाम लेने लाग जावे हैं अलग अलग, इस दुनिया में मना आगे मत भेजिए। क्यों? आपने सब कुछ देख लिया, दुख तो पता ना कितने बड़े बड़े आए हैं, आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन परमात्मा ने बोला कि मैं जब मेरे बच्चे के पुकारन पे आया हूं, तो ये देखो हमने तो बुला लिया ना, तो उसकी बात भी हमने माननी चाहिए। तो परमात्मा ने क्या कराया है, अपने जो बच्चे हैं ना उनकी आकर पूरी मदद करी है, क्योंकि हमारे बुलान पे परमात्मा आया। शिवरात्रि इस तमोगुणी दुनिया में आया है, एकदम काली अंधेरी रात होगी। ये आप देखो कहीं पे भी देख सको, ईब का तो आपने पता ही होगा, वह जो बेटी मार दी अपनी, है ना, जो प्लेयर थी, वह जो बेटी शूटिंग वाली थी, बैडमिंटन प्लेयर थी, वह मार दी उसका बाप ने। ये कल की बात है, ये जो कावड़िया की बताने लग रहे, देखो कैसे कहे हैं कावड़िए, अब भाई ये तो भोले हैं, ये अपने वो कर रहे हैं, चलो इनकी इच्छा होगी, है ना, इनका जो कुछ इन्हें मांगया होगा वो पूरा हो गया। लेकिन ये भोले कैसे हर एक अपने अंदर के विकार हम चढ़ा का है, जल ले कहा है, शिवलिंग ने हम नुआवांगे,
कल के बताया 5-6 कावड़िए थे, कल कल की ये बात है, एक सीआरपीएफ का जवान पीट दिया इनने, तो वे बोले रह गए, और बुरी तरीके तो मार दिया, मरा होगा वो। जो जवान सेना की रक्षा में मतलब पूरा देश की रक्षा में खड़ा रहा ना, वो पीट दिया और कोई उसने बचाने नहीं आया। जो सबकी रक्षा कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हो गए, सीमा पे खड़े हो गए, ठीक है, वो ही पीट दिया। लेकिन अब आप यूं देखो, फिर भी भोले, फिर भी उनके भजन गावे हैं, उनके लिए शिविर लगाए रखे हैं। ये तो और भी तो बात है मैडम, ना बता पानी की क्या उसमें यूं देखो, जो जल लेकर आए तंग होते आए कि भाई शिवलिंग पे हम चढ़ावांगे। परमात्मा ने कह गई कि असली जो गीता ज्ञान है वो कौन सा है, जो परमात्मा स्वयं यहाँ पे धरती पे आकर देवे हैं, जहाँ पे क्या हो है पवित्रता की, जो हम स्टार्ट कर देवा ना कि अब हमने पवित्र बनना है। जो आत्मा काली बन पड़ी है, वह परमात्मा उनने कैसी बनावे है, एकदम पवित्र नहला धुला के और फिर अपने पास लेके जावे। ये जितने भी विकार है ना इस दुनिया में, जितने भी विकार हैं, परमात्मा के आने तक हर एक आत्मा जो कि भूखी प्यासी है, जो कि तड़प रही है, ठीक है, वह के क्या है कि हाँ बाबा इब तू आ गया, हाँ परमात्मा इब तू आ गया, तो इब हमने तू अपने साथ लेकर चल। क्योंकि देखो हर एक आत्मा इतनी दुखी होली कि उसने क्या चाहिए, मेन शांति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन इब आप एक बात बताओ, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए, और इसके लिए पता ना हर एक जो मनुष्य है वो आज किस मतलब लेवल तक गिर गया है। कोई किसी ने नहीं देखा, ना बूढ़े माँ बाप ने देखा, ना छोटे बच्चा ने देखा है। हर एक आत्मा ने क्या चाहिए, सुख चाहिए। अच्छा, सुख अलग अलग तरीका का चाहिए उन्हें। किसी ने प्रॉपर्टी में सुख है ना, किसी में आपने देखा होगा सोनम का, मुस्कान का ये केस है। तो पूरी जो दुनिया है, इन सब में कितने केस आपने डेली के मिलते होंगे, इन सब का भरी पड़ी। तो परमात्मा के क्या है, यो तो काली दुनिया है। शिवरात्रि का मतलब जो इतनी हमने दुर्गति कर दी ना, किसने करी दुर्गति पृथ्वी की, कितने अच्छे अच्छे युग थे या जो दुर्गति कर दी हमने, या किसने करी है, मनुष्य आत्मा ने करी है। क्योंकि लालची बन गए, आत्मा क्या होगी, एकदम काली होगी, सिर्फ विकार तो भर पड़ी है। इसमें आप देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक आत्मा में अहंकार है, हर एक में क्या है, क्रोध है। इब क्रोध का तो शायद मन उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अपने घर में आप किसी से एक काम की कह के देख लो, आपने बेरा पाट जाएगा, है ना। बहू तो बोल के देख लो, या कोई सासू तो बोल के देख लो, जिसके संस्कार ऊंचे नीचे हैं। क्योंकि मेन बात पता है, या विकारा की विकाता है, यो है मेन संस्कार अपने। जो पुराने जन्म के जो संस्कार है ना, किसी के अच्छे कर्म होंगे तो वो अच्छे संस्कार लेकर आओगा अपने अगले जन्म में, तो वैसा एक बर्ताव करेगा। लेकिन आप एक बात यूं देखो, किसी ने जो अपना संस्कार है, जो अपने कर्म है, वे इतने बुरे कर लिए, तो ऊपर के लेकर जाओगा, अच्छे और बुरे। लोग है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ना तो खाली हाथ आए थे और ना खाली हाथ जाओगे। इतनी बड़ी जो चीज है, जो संस्कार, जो पूरा जीवन ठीक कर सके है, ये जो संस्कार बताया ना, यो क्या है, परमात्मा ने बताया। जो कर्म्या की गति है, जो कर्म्या का खाता है, देखो यह बात हर किसी ने पता है। हर किसी के साथ जब कोई भी गड़बड़ हो जाए, और आज के टाइम में तो मैंने ऐसा लागत है नहीं कि कोई ऐसा बैठा होगा जो इन्हों कह दिया हमने कोई भी दिक्कत नहीं। किसी किसी ने ऐसा है, तो सुख लग गए है, एकदम स्वर्ग जो है वो दिखा है। लेकिन आप एक बात देखो, ये जितने विकार है ना, ये किस वजह से आए हैं, जो आत्मा के क्या होंगे, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। कोई कोई कैसे कैसे संस्कार लेकर आओ है, और वो हर एक है। क्योंकि क्या क्या है, रिलेशन हो है। कोई आत्मा आपके घर में ऐसी आ जाए कि आपका जो पिछले जन्म होंगे ना, उनका कोई नाता होगा आपका उस आत्मा का। अगर आपने उसका अच्छा कर रखा होगा जावेगी, लेकिन आपने अगर वह आत्मा दुखी कर रखी होगी ना बहुत ज्यादा, तो क्या करे, वह अपना पूरा करके जागी, चाहे अपने मार के ही क्यों ना जावे। उसमें आप यूं नहीं कह सकते कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखो, या तो बहुत सिंपल सी बात है कि कह दे हैं कि भाई इसका कुछ बुरा कर रखा होगा, जब वो आज या घड़ी देखनी पड़ रही है, या कह दे हैं। और आप इस जन्म में क्या होगे, भाई इस जन्म में तो बेरा नहीं, हमने किसी का बुरा कर नहीं रखा, पिछले का होगा तो ठीक है। मतलब पता तो है सारी बात एक आधी, लेकिन उस पर अमल कदे हमने करा नहीं। या सारी जो बुद्धि है, या किसने सुलझाई है, या परमात्मा ने सुलझाई है। और कब आके, जब बच्चा ने बुलाए हैं, जब आके,
है ना। शिवरात्रि, अब मेन जब आप चलोगे तो जितने भी हमने ये बुरे कर्म करे तो परमात्मा के कव है ये जो अपने जितने भी विकार है इन्हें चढ़ा दो। लेकिन देखो जब परमात्मा है तो सबसे पहले के बताओ है कि तुम ये जो शरीर का जो भान है ना, मैं बिमला हूँ, सीता हूँ, कमला हूँ, किरण, ये सब जो है छोड़ दो, क्योंकि वो शरीर तो यहीं रह जाना है। ऊपर तो के जाओगी सिर्फ आत्मा जो कि के है अजर अमर अविनाशी। ठीक है, तो परमात्मा ने के कही सबसे पहले अपने आप ने आत्मा मान के चलो, और सिर्फ अपना आपने भी नहीं, जितने अपने पास जो रिश्ते नाते हैं ना उनने के मान लो मैं एक आत्मा हूं और ये सब भी क्या है, आत्मा। तो अपना जो कर्म का खाता है ना वो दूसरे का चक्कर में बिगाड़ मत लियो, क्योंकि आपका साथ कोई और जावेगा, कोई नहीं जावे, ना तो साथ में आए थे ना साथ में जाएंगे, यह बात आपने सुनी होगी। लेकिन देखो क्या है, जो कर्मों का खाता बताए तो परमात्मा ने सबसे पहले आके वो बताया कि बच्चे थम किए हो एक आत्मा हो और परमात्मा की संतान हो, कोई देहदारी की संतान नहीं हो, है ना। देहदारी के तो यही लौकिक में रह लिए। हाँ भाई, जो हमारा जो शरीर है उसके जो माँ बाप है वे भी शरीर है, लेकिन एक बात बताओ कि आप अपने बाप के बाप बन सके, अपने बाप के बाप बन सके हो? नहीं। दूसरे जो बच्चे हैं उनके तो बाप आप बन सके, लेकिन अपने बाप का बाप आज तक कोई नहीं बन सका। उसी तरीके से के है जो परमात्मा है, जो सारी आत्माओं का बाप है, तो परम आत्मा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि परमात्मा कौन है, सिर्फ एक सभी आत्माओं का बाप। देखो जिस आत्मा ने पुण्य कर्म करे ना तो वो क्या कहला दिया, पुण्य आत्मा। देवता जैसे कर्म करने वाले क्या कहेंगे, देवात्मा। महान कर्म करे महात्मा बता दिए, तो अलग अलग देखो कैटेगरी फिक्स कर दी। लेकिन आपने क्या कही, परमात्मा कोई होश है, कण कण में परमात्मा बता दिया, तो कण कण में परमात्मा जो बता दिया, तो आप देखो गंदी तक गंदी चीज में भी परमात्मा है ना, कहने की जरूरत नहीं है। तो परमात्मा के क्या है कि मेरा बालक है ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ में बता दिया। लेकिन यह बात किसने बताई, परमात्मा ने आकर बताई कि तुम कौन हो, एक आत्मा हो, और मैं जो तुम्हारा बाप हूं ना वो भी आत्माएं हूं, लेकिन परम हूं। और कौन हूं, शिव हूं, है ना, शिव हूं। लेकिन यहाँ आप देखोगे जब ऐसी घड़ी पे क्या है, जब जो कलयुग है, शिवरात्रि बताई ना, एकदम तमोगुणी, तमो का मतलब निशा का मतलब क्या हो है, अंधेरा, रात। तो परमात्मा हमारे बुलान पावे है और हमने कैसा बनावा है, एकदम शांति प्रदान करेगा, सुख और पवित्र। क्योंकि परमात्मा क्या है, सुख शांति पवित्रता का दाता है, प्रेम का सागर है। जो आत्मा इतने दिन तक भूखी प्यासी बैठी रही है ना, ये जो व्रत करते रही हैं, किस वजह से, हमने क्या चाहिए, मेन भाग्य किसके लिए, हाँ तो हमने तो भगवान मिल जा, है ना, भगवान मिल जाए। और भगवान जब आ रहा है तो हमने पता नहीं उस बात का। तो ईव टाइम आ लिया है कि हमने क्या करना है, जब हमारा बाप हमने मिल लिया तो उसका कहे अनुसार उसका रास्ते पे चलना है। या जो पृथ्वी धीरे धीरे जकने लग रही है, जो पंजा है इसके, उसमें हम जो माया जो बताई है ना, ये जो विकार बताए हैं, इनमें एकदम या जकड़ी जा चुकी है। लेकिन परमात्मा के करे है, परमात्मा आवे है और जितने भी अपने जो बच्चे हैं उन्हें धीरे धीरे नहला धुला के, नहलाना धुलाना किससे, ज्ञान तय गुणा तय भरपूर करके फिर परमात्मा लेकर जावे है। क्योंकि जो असली जो क्या है गंगा है, वो क्या है, ज्ञान की गंगा, जो कि परमात्मा ने हम तय बताई है। तो उसके लिए क्या है, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान, तो वही असली क्या है, अपना पवित्रता का आधार लेना, पवित्र हमने बनना। तो सिर्फ शिवरात्रि क्या है, कैसे मनाई जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, परमात्मा इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं और अब हर एक आत्मा ने धीरे धीरे क्या है, पवित्र बनाने लग रहे हैं। सिर्फ एक उससे क्या कि अपने जो अंदर ये जो विकार जो भरे पड़े हैं ना, इन्हें तुम मेरे तय अर्पण कर दो, तो तुम कैसे बन जाओगे, एकदम संपूर्ण बन जाओगे, सुख शांति और एकदम पवित्रता से भरपूर। ओम शांति।